हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज़ सोनिया सिंह। फ्रेंड्स, टुडे आज मैं आप लोग के लिए जो वीडियो लेकर के आई हूँ वो अगेन आप लोगों का जो है बीएड फर्स्ट ईयर के क्लास से रिलेटेड है। और आज इसका हम लोग पार्ट 2 करेंगे। जैसे पार्ट 1 में हम लोगों ने पियाजे पाइगेट की थ्योरी किया है, उसका सेकंड पार्ट लेकर आएंगे। आज हम लोग इसमें देखेंगे पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताया है, उसके स्टेजेस जो हैं उस पर हम लोग डिटेल में जानेंगे। और नेक्स्ट जो पार्ट 3 होगा इसका, उसमें हम लोग स्टेप्स जो बताए हैं, जो पियाजे ने स्टेप्स के बारे में बताया है उसके बारे में जानेंगे। तो आज का वीडियो जो है वो हम लोग करेंगे कि कौन कौन से 4 अवस्थाएं पियाजे ने बताई है संज्ञानात्मक विकास के बारे में। इससे पहले फ्रेंड्स मैं आप लोग को बता दूं कि जो लोग अब तक हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे जो है टीचिंग से रिलेटेड सारे के सारे वीडियोस अपलोड करवाए जाते हैं, टीचिंग कंपटीशन से रिलेटेड, और बीएड के क्लासेस भी लिए जाते हैं। तो जो लोग अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करके पहुंचाइए। चलिए बिगिन करते हैं आज का क्लास। पाइगेट ने बताया है, पाइगेट ने पहले ये ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कैसे किया ये लास्ट वीडियो में हम लोग जान गए हैं कि पाइगेट ने किस तरह से उनके अंदर ये चीज़ें आई कि उनको ये सारी ऑब्ज़र्व करनी चाहिए थी और ये रिसर्च उन्होंने कैसे स्टार्ट किया। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में आप लोग को बता भी चुकी हूँ कि 11 साल की अवस्था में ही पाइगेट ने ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर दी थी रिसर्च करना। तो अब पाइगेट का था कि ऑब्जर्वेशन, वो ऑब्ज़र्व करने लगे थे और हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करने में वो ज़्यादातर अपने बच्चे, अपने नेफ्यूज़, जो भी उनके घर के बच्चे थे उन्हीं को यूज़ करते थे और उनको ऑब्ज़र्व करते थे। इसमें उन्होंने जो ऑब्ज़र्वेशन किया उससे उन्होंने बताया कि बच्चों का एक पैटर्न होता है बड़े होने का, और वो जो है वो अवस्थाएं होती हैं और अवस्थाएं टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं और उसके बाद ही उन लोगों का संज्ञानात्मक विकास होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बताया पियाजे ने। चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें कि उन्होंने कौन कौन सी अवस्थाएं बताई हैं। तो सबसे पहले पियाजे ने बताया सेंसरी मोटर स्टेज। उन्होंने सबसे फर्स्ट जो अवस्था बताई है, सबसे फर्स्ट जो स्टेज बताया है सेंसरी मोटर स्टेज, जिसको हिंदी में बोलते हैं संवेदी पेशीय अवस्था, जो कि पियाजे के अनुसार 0 से 2 वर्ष की आयु तक रहता है। उनका कहना था कि बच्चों का एक बड़े होने का और सीखने का एक जो है वो फिक्स स्टेजेस है। इसमें बच्चे क्या क्या सीखते हैं उस चीज़ों को उन्होंने पूरे डिटेल में बताया। तो ये जो 0 से 2 साल का जो एज था, इसमें बच्चे सीखते हैं हर एक नए नई चीज़ों को, क्योंकि उनके लिए सब कुछ नया ही होता है। तो वो हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं और सीखने लगते हैं धीरे धीरे। ये उनका बोला जाए तो उनका पूरा कोरा दिमाग रहता है, एकदम ब्लैंक रहता है, उसमें वो हर चीज़ें लिखनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये संवेदी पेशीय अवस्था में उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई हैं कि उसमें बच्चे जो हैं वो धीरे धीरे सीखना स्टार्ट करते हैं, हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट को देखने लगते हैं, क्रॉलिंग करते हैं, रेंगते हैं, धीरे धीरे चलना, बैठना, उठना, ये सारी चीज़ें वो करने लगते हैं। और जैसे कि अजनबियों को देख के पहले डरते थे, तो वो सारी चीज़ें अब उनमें से दूर होने लगती है और वो चीज़ें अब नहीं होती है। तो ये सेंसरी मोटर में, और इसमें सेंसरी मोटर जैसे कि नाम है तो अपने सेंस का यूज़ करते हैं, किसी भी चीज़ को छू करके, देख करके, सूंघ करके, ये सारी चीज़ों से अपने सेंस को, 5 जो हमारे सेंस ऑर्गन हैं उनको यूज़ करके वो सीखते हैं इसमें, इस स्टेज में। सेकेंड स्टेज उन्होंने बताया है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज का जो एज बताया है 2 से 7 साल, मतलब कि सेंसरी मोटर के बाद का ही है 2 से 7 साल, और इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्व संक्रिय अवस्था। पूर्व संक्रिय अवस्था, तो इसमें क्या होता है, 2 से 7 साल में बच्चे, जैसे कि अब 2 साल तक में वो अपने सेंस ऑर्गन को यूज़ करके सीखे। इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट्स के थ्रू प्ले करके, खेल खेल में ही सीखते हैं। हाँ, इसमें बहुत सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, उन्हें लगता है कि वो जो बोल रहे हैं वही सही है। अपने बारे में सोचना ज़्यादा सोचते हैं, और जो भी ऑब्जेक्ट्स उनको मिलता है उसके साथ खेलते हैं और खेल खेल के सीखते हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज में
पियाजे के अनुसार उन्होंने बताया कि ये चीज़ें होती है। इससे भी ज़्यादा डिटेल में फ्रेंड्स आप लोग को PDF मिल जाएगा टेलीग्राम पे, तो वहाँ से जाके देख लीजिएगा। बहुत डिटेल में इसको मैं लेकर आई हूँ, इसलिए इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। थर्ड जो स्टेज बताया है पियाजे ने वो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसको हिंदी में बोलते हैं मूर्त संक्रिय अवस्था। इसका एज जो है 7 से 11 साल पियाजे ने बताया 7 से 11 साल का एज होता है इसमें। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में क्या होता है कि बच्चे का यहाँ पे अगर देखा जाए तो रीजनिंग क्षमता जो धीरे धीरे कॉग्निटिव का अगर जो हम बात कर रहे हैं संज्ञानात्मक विकास, यहीं से एक्चुअली में स्टार्ट होता है, यहीं से बेस आता है और यहाँ से उनकी रीजनिंग क्षमता जो है स्टार्ट हो जाती है। छोटे छोटे सम्स प्लस माइनस ये सब करना वो सीखने लगते हैं। इंटरेस्टेड होते हैं ये सारी चीज़ें सीखने में, क्यूरियस होते हैं हर चीज़ों को जानने में, जिज्ञासा उनमें होती है। तो ये होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। फोर्थ एंड लास्ट स्टेज जो पियाजे ने बताया है वो है फॉर्मल ऑपरेशनल एज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, और इसको हिंदी में बोलते हैं औपचारिक संक्रिय अवस्था, जिसका एज होता है 12 से 18, 12 साल से 18 साल तक का एज बताया है पियाजे ने। इसमें क्या होता है, तो इसमें बच्चे पूरी तरह से पियाजे के अकॉर्डिंग परिपक्व हो जाते हैं, उनको सही गलत का पता होता है, वो जानते हैं कि उनको एक्चुअली में क्या करना है। कॉग्निटिव उनका डेवलप जो है यहाँ पे पूरी तरीके से हो जाता है और वो मैथ सम्स जितने भी डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट होते हैं वो करने लगते हैं, वो खुद से सॉल्व करने लगते हैं। तो ये फॉर्मल ऑपरेशन में उनका डेवलपमेंट होता है। फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि इन सारी चीज़ों का जो है PDF आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। वहाँ से आप PDF से नोट्स खुद से बनाइएगा। प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बताइएगा, लेकिन मैं आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ और आप लोगों को खुद से नोट्स बनाने हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप अपना नोट्स बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो पार्ट आज हमारा है पियाजे का, ये था स्टेजेस से रिलेटेड। नेक्स्ट होगा हमारा स्टेप्स से रिलेटेड, जिसमें स्कीमा ये सारी चीज़ों को जो डिस्कस किया है पियाजे ने, उसके बारे में हम करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर जो भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप इस वीडियो में भी कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर हमारे वेबसाइट www.catalystsony.com पे भी आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। टिल देन फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।